हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी में। देखिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो के बारे में टीजीटी से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर तक सभी परीक्षाओं में प्रश्न बनते ही बनते हैं। यानी चाहे आप एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एमआरएस, एनवीएस, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर या कहीं राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर। कहने का अभिप्राय ये है कि जिस भी परीक्षा में साहित्य पूछा जाता है तो इससे प्रश्न आते ही आते हैं। और ये मेरे हस्तलिखित नोट्स हैं, यानी कि मैंने अपने हाथों से लिखे हैं। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप 90 68 68 49 54 पर मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। जल्दी ही आपका कोर्स प्रारंभ होने वाला है। मात्र 1499 इसका क्या प्राइस है। इसमें आप ऑल टीजीटी बीजीटी की परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तो देखिए, शुरुआत करते हैं। अमीर खुसरो, देखो भाई, मैंने आप खुद देखोगे और ये बताओगे कि मैंने इसमें अपने 5 पुस्तकों का सहारा लिया है और फिर मैंने ये बहुत ही बेहतरीन ढंग से बनाए हैं। जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो सारे इसमें मैंने शामिल किए हैं। तो अमीर खुसरो का जन्म हुआ था 1255 ईस्वी से। ये तो इनका जन्म है 1255 ईस्वी और ये इनकी क्या है, मृत्यु है। यानी कहने का प्राय अमीर खुसरो का जो काल है, जो समय है 1255 ईस्वी से 1324 ईस्वी, यानी कि ये इसकी मृत्यु है। नहीं, माफ कीजिए, ये इनका समय है और ये इनकी मृत्यु है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इनका समय माना जाता है। और ये किसके अनुसार है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है। अब देखें, इनका वास्तविक नाम देखेंगे तो इनका वास्तविक नाम बहुत बार परीक्षा में आया है, अबुल हसन। यानी इनका वास्तविक नाम या पूरा नाम, ये प्रश्न बार बार पूछा गया है, इसलिए मैंने इसको जरूर लिखा है। और आप भी इन्हें अवश्य याद कर ले, अबुल हसन। इनका जन्म स्थान भी काफी बार पूछा गया है। जन्म स्थान की मैं बात करूं, ईटा जिले के पटियाली नामक गांव में हुआ था। ईटा जिले के पटियाली नामक गांव में हुआ था। इनके गुरु का नाम भी बार बार पूछा गया, निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया का कहते हैं इसके गुरु थे और ये निजामुद्दीन औलिया के क्या थे, शिष्य थे। ये प्रश्न भी बार बार आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अमीर खुसरो ने दिल्ली के सिंहासन पर 11 राजाओं का आरोहण देखा था। मतलब आरोहण का मतलब ये राज तिलक, यानी कि 11 जो थे राजा, उनका राज तिलक किया गया था। यानी 11 राजाओं का सिंहासन इन्होंने देखा था। ईश्वर इतिहास के विद्वान है डॉक्टर ईश्वी प्रसाद ने अमीर खुसरो को कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी। प्रश्न ऐसे बनेगा, अमीर खुसरो को कवियों में या महाकवि में राजकुमार की संज्ञा किसने दी? वहां आपको रामचंद्र शुक्ल पक्का मिलेगा और आप रामचंद्र शुक्ल करके भी आओगे। लेकिन दोस्तों ध्यान देना है, डॉक्टर ईश्वी प्रसाद सिंह ने इन्हें क्या किया, कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी थी। किसने दी थी? डॉक्टर ईश्वी प्रसाद सिंह ने। वहां आपको ऑप्शन में हजारी प्रसाद द्विवेदी भी मिल सकता है, ये और रामचंद्र शुक्ल तो 100% मिलेगा ही मिलेगा। और भी हो सकता है ऑप्शन, लेकिन एक ऑप्शन आपको ईश्वरी प्रसाद का जरूर मिलेगा क्योंकि यही इसका क्या है, उत्तर है। यहाँ मैंने कंफ्यूज वाला प्रश्न लिया है। क्यों लिया है? क्योंकि आप सब बहुत गलती करते हो इस प्रश्न में, लेकिन आज के बाद आपकी ये गलती नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आज के बाद मैं आपका ये डाउट क्लियर कर दूंगी। बहुत सारे अभ्यर्थी जो है कई परीक्षा दे चुकी हैं, कम से कम 10 परीक्षा उन्होंने दे दी होंगी, लेकिन फिर भी ये प्रश्न गलत होता है। तो ध्यान दीजिए, विशेषकर इसलिए मैं पहले बता देती हूँ कि ये डाउट वाला प्रश्न है, तो इन्हें ध्यान पूर्वक सुने। ये
करें कि आज के बाद मेरी अगर परीक्षा में ये प्रश्न आया तो मैं गलत नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। देखिए, अमीर खुसरो ने श्याम को तूतिया हिंद की उपाधि दी थी, अर्थात क्या हिंद ए तोता की उपाधि दी थी, लेकिन उन्होंने अपनी भाषा को हिंद भी कहा। राजा खिलजी ने ये उपाधि दी थी। अब ध्यान दीजिए, अगर ऑप्शन में ये आए कि अमीर खुसरो को तूतिया हिंद की उपाधि किसने दी थी, तो आप अलाउद्दीन खिलजी करेंगे। लेकिन यहाँ मैंने लिखा कि उन्होंने श्याम को तूतिया हिंद की उपाधि दी थी। अगर अलाउद्दीन खिलजी ऑप्शन में नहीं है तो उन्होंने तूतिया हिंद की उपाधि श्याम को दी थी। ध्यान दीजिए दोस्तों, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। अलाउद्दीन खिलजी ने तूतिया हिंद की उपाधि किसे दी थी? अमीर खुसरो को दी थी। लेकिन अगर अमीर खुसरो वाले इस प्रश्न में अलाउद्दीन खिलजी आपको नहीं मिले, यानी इस प्रश्न का ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी नहीं है, तो आप करोगे श्याम को दी थी तूतिया हिंद की उपाधि। अगर इस प्रश्न में अलाउद्दीन खिलजी ऑप्शन में दिया है तो आप अलाउद्दीन खिलजी ही करेंगे। तो ध्यान दिया होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के बाद ये प्रश्न गलत नहीं होगा। एक बार मैं इसका दोहरान फिर से कर देती हूँ, ध्यान से सुने कि अमीर खुसरो को तूतिया हिंद की उपाधि किसने दी। तो अगर ऑप्शन में अलाउद्दीन खिलजी है तो आप अलाउद्दीन खिलजी करेंगे। अगर ऑप्शन में अलाउद्दीन खिलजी नहीं है तो श्याम ने अमीर खुसरो ने अपने ये उपाधि दी थी, क्योंकि तूतिया हिंद की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी ने इनको दे दी। श्याम को तूतिया हिंद मानने लगी थी, उस उपाधि को श्याम मानने लगी थी। तो एक बार ये प्रश्न आया था जिसमें अलाउद्दीन खिलजी नहीं दिया गया था तो श्याम दिया गया तो वहां श्याम ही उत्तर होगा। एक प्रश्न आया था अलाउद्दीन खिलजी ने दी थी तो वहां इसका उत्तर अलाउद्दीन खिलजी। तो इस प्रकार के प्रश्न गलत ना हो, उनको सचेत होकर याद किया करो। आगे बढ़ते हैं। अमीर खुसरो द्वारा ग्रंथों की संख्या कितनी? 100, यानी लगभग 100 के आसपास अमीर खुसरो ने क्या लिखे थे? ग्रंथ लिखे थे, जिनमें महत्वपूर्ण मैं बता देती हूँ और ये भी बता दूंगी कौन कौन से पूछे गए परीक्षा में। तो ये खालिक बारी, पहेलियां, मुकरियां, दो सुखने, गजल आदि इनके महत्वपूर्ण है। नोट करके मैंने लिखा है। एक बार ऑप्शन में ये भी आया था किस्सा चाह दरवेश। अमीर खुसरो की पहेलियां और मुक्तियों में व्यक्ति चित्र की प्रधानता, यानी किस्सा चाह दरवेश किसकी रचना है? अमीर खुसरो की। अब किस्सा चाह दरवेश में किसका वर्णन है? तो किस्सा चाह दरवेश में पहेलियां, मुकरियां और उक्ति वैचित्र्य की प्रधानता है। उक्ति वैचित्र्य मतलब होता है जिसको पढ़कर आपको हैरानी हो, मतलब बात कुछ कहना और चाह रहा हो और क्या है, शब्द कुछ और, मतलब जिसको देखकर आपको आश्चर्य का अनुभव हो, यानी कि हैरानी की अनुभूति हो। तो ये खालिक बारी भी कई बार पूछा गया। खालिक बारी किसकी रचना है? अमीर खुसरो की रचना है। पहेलियां हैं, मुकरियां हैं, दो सुखने, गजल, ये इनकी बार बार आती रही हैं, इनको आप अवश्य याद कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन्होंने कहा मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदी में पूछो, जिसमें कि मैं कुछ अद्भुत बातें बता सकूं। तो इन्होंने, श्याम ने कहा है, किसने कहा? श्याम ने, अमीर खुसरो ने कहा है कि मैं हिंदुस्तान की क्या हूँ? तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदी में पूछो, जिसमें मैं कुछ अद्भुत बातें बता सकूं। अद्भुत मतलब हैरानी कर देने वाली बातें बता सकूं जो अब तक आपने प्राप्त नहीं किया, जो सीखी नहीं है। खालिक बारी एक शब्दकोश है। खालिक बारी क्या है? एक शब्दकोश है। शब्दकोश का मतलब होता है दोस्तों, जैसे आपने, जिसको आप इंग्लिश में डिक्शनरी बोलते हो, जिसमें अल्फाबेट जैसे पहले ए से शुरू करने वाले वर्ड होंगे, फिर बी से होंगे, तो इसी प्रकार क्या है आपके हिंदी में, जैसे ए से शुरू होने वाले, फिर आ से शुरू होने वाले, फिर ई से शुरू होने वाले, ऐसे शब्दकोश होते हैं। किसमें है? खालिक बारी में। खालिक बारी क्या है? एक शब्दकोश है, यानी शब्दों, यानी पर्यायवाची लगा लीजिए आप, क्या पर्यायवाचियों का समूह, जिसमें उर्दू, फारसी, अरबी भाषा के क्या शब्द शामिल किए गए हैं।
अमीर खुसरो साहब को खड़ी बोली हिंदी का पहला कवि माना जाता है। लेकिन ध्यान दीजिए दोस्तों, अमीर खुसरो साहब को खड़ी बोली हिंदी का क्या है, पहला कवि माना जाता है। ये नहीं कि वहां संस्कृत ऑप्शन में हो, भाई संस्कृत का पहला कवि और आप वहां अमीर खुसरो कर दो। ध्यान दीजिए, ब्रज भाषा का भी आ सकता है और कोई भाषा, क्योंकि आजकल क्या प्रतियोगिता काफी टफ होने लगी है, मुश्किल होने लगी है। तो बारीक बारीक प्रश्नों को आप याद करते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर आप एक टॉपिक को ध्यानपूर्वक 0 से लेकर 100 तक पढ़ लेते हो, यानी याद कराने पढ़ भी लेते हो, तो मेरी गारंटी है इस बात से आपको परीक्षा से कोई नहीं रोक सकेगा और अपना आपका आधार है वो मजबूत हो जाए। फिर बाकी कितने भी आप PYQ लगाते रहना, आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। कव्वाली, एक मिनट, कव्वाली तो क्या है, कव्वाली के और तराना के जनक माने जाते हैं। कव्वाली और तराना के जनक माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? अमीर खुसरो माने जाते हैं। और अमीर खुसरो क्या है, आदिकाल के कवि रहे हैं, ये आप सभी जानते हैं। इन्होंने वीणा को छोटा कर सितार बनाया। अब देखो, ये तराना के जनक है, कव्वाली के जनक है, इसके साथ ही ये क्या, सितार वादक भी कहे जाते हैं। मतलब इन्होंने वीणा को छोटा करके सितार बना दिया था। और क्या, ये सितार वादक की उपाधि इन्होंने क्या है, सितार वादक या तराना या कव्वाली के जनक भी माने जाते हैं। माने अमीर खुसरो को अवधिक भाषा का प्रथम कवि माना गया। वेरी वेरी IMP, बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अवधि भाषा का पहला कवि किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को कहा जाता है। किसने कहा है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने माना है या कहा है? दोनों एक ही उत्तर होंगे। फिर याद करेंगे, गुरु निजाम, क्या इनके गुरु कौन थे? निजामुद्दीन औलिया थे। तो निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पे इन्होंने कहा था। और ये पंक्तियां बार बार पूछी गई है, वेरी वेरी IMP लगाने, बहुत महत्वपूर्ण है और आगे भी पूछी जाती रहेंगी। तो इसलिए आप इसे अच्छी प्रकार से याद कर लेंगे एक बार से। और ये मैं बार बार कह रही हूँ कि ये क्या है, मेरे हस्तलिखित नोट्स हैं, मैंने अपने हाथों से इन्हें बनाया है। और आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप इन्हें ले सकते हैं। थोड़ा सा इल गया है तो मैं इसको एक बार फिर से सजा लेती हूँ। तो तैयारी करना चाहते तो इसे आप मंगवा सकते, क्लास भी आपको मिलेगी, PDF मिलेगी। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चलकर घुसरो आपने रैन बहु चऊ उदेश। एक बार फिर से सुन लीजिए, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चलकर घुसरो आपने रैन भई चऊ देश। ये निजामुद्दीन की मृत्यु पर कहा था और ये अमीर खुसरो के गुरु थे। कौन थे अमीर खुसरो के गुरु? निजामुद्दीन औलिया थे और ये इनकी मृत्यु पर कहा था। मोरा जुबना नवेलरा भयो गुलाल, ये पंक्तियां भी बार बार पूछी गई हैं कि मोरा जोबना नवेलरा भयो गुलाल अमीर खुसरो की है। एक नारी पिया को भानी, तन बागो सरगो पानी। कहने का प्राय एक पिया क्या है, एक नार पति को अच्छी लगती है लेकिन तन को सरगो जो पानी। जैसे कि कहने इनकी उल्ट भाषियां हैं, मुकरियां हैं। तो मुकरियों का मतलब ये कि इसमें कुछ हो रहा है और क्या है, कहना कुछ चाहता है। तो देखा होगा ना कि एक वो बोलते ना, सिर के साथ ताल भी सूखे सांप भी मर जाए, कुछ ऐसा ही है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। लेकिन यहाँ मैं बता देती हूँ कि एक नार एक प्रिया को पानी, लेकिन एक नार है प्रिया को अच्छी लगती है लेकिन क्या तन सागो, और लेकिन उसका क्या है, तन के वो पानी भी सूखता जाता, तन के साथ साथ उसका पानी भी। तो ये क्या है, तालाब है, इसका तालाब आएगा। जैसे जैसे तालाब का पानी सूखता जाता है, उन्होंने क्या है, एक तालाब को नारी की उपमा दी है। जे मिसगी तगुन तगा फूल दुरिया ने ना, तो ये भी नहीं कि पंक्ति, एक नारी ने अचरज किया सांप मारे पिंजरे में दिया। तो ये इनकी पहेलियां मुकरियां हैं। आज मैंने आपको अमीर खुसरो करवाया है, विद्यापति। ये देख लीजिए, संपूर्ण नोट्स में आपको दिखा देती हूँ और ये मैंने अपने हाथों से बनाए हैं और मैंने 4 पुस्तकों का सहारा लेकर ये नोट्स बनाए हैं। अगर आपको चाहिए ये नोट्स तो आप 90 68 68 49 पर मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। ये आपके एस्टेट, NVS, इमारस के VS, DT+, TGT, PGT संपूर्ण परीक्षाओं के लिए
चाहे वो राज्य की परीक्षा हो या केंद्र की या सेंटर की, कोई भी परीक्षा हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, साहित्य के नोट्स बिल्कुल बनकर तैयार हो गए। पाश्चात्य भारतीय काव्य शास्त्र भी तैयार है। व्याकरण का कुछ भाग बचा है, वो भी जल्दी आपके सामने होगा और जल्दी ही आप इन्हें ले सकते हैं। पीडीएफ भी मिलेगी और संपूर्ण पाठ्यक्रम करवाने के बाद मैं पीवाईक्यू भी करवाऊंगी, यानी कम से कम 1000 आपको पीवाईक्यू 1000 क्वेश्चन करवाऊंगी, इन्हीं में से आ जाएंगे। और ये मैंने फिर बार बार ऐसे नोट्स आप पढ़ लोगे ना, गारंटी की बात है। देखो एस्टेट का तो कुछ पोर्शन बचा हुआ है जिसको 100 में से मैं 70 की गारंटी लेती हूँ, लेकिन मैं एमआरएस एनवीएस की 100 में से 90 क्वेश्चन भी पहुंच सकते हैं, 80 तो आएंगे ही आएंगे। तो मैं इतनी मेहनत के साथ ये नोट्स बनाए हैं। आपको चाहिए तो मैसेज कर सकते हैं। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर के सिर्फ 499 में नेट या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 499 रुपए में पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो क्या है, नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो अब आपके मन में ये सवाल होगा कि मैम नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर का तो सस्ता दे रही है, टीजीटी पीजीटी का महंगा दे रही है, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो देखो भाई, मैं टीजीटी पीजीटी वालों को पढ़ाऊंगी, ठीक है, लेकिन मैं नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर वालों को पढ़ाऊंगी। मैं आपको पीडीएफ दे दूंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दे दूंगी, लेकिन अगर आपको डाउट है तो उस डाउट क्लास में ले सकती हूँ, लेकिन कंटिन्यू मैं इतने विद्यार्थियों को नहीं पढ़ा पाऊंगी। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछें। तो मैं चाहती हूँ कि हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिन दोगुनी रात चौगुनी उल्टी करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।